और एक महात्मा जगत गुरु शंकराचार्य लड़ाई है। लड़ाई किस बात की है? हमको जाने क्यों नहीं दिया गया? हमें रोक दिया गया तो हमारे प्रतिष्ठा में कमी आ गई। पर हम उनसे भी पूछते हैं कि आप आरक्षित के क्षेत्र के अंदर प्रवेश ही क्यों कर रहे हैं भाई? जब पुलिस के सिपाही आपको रोक रहे हैं, राज कर्मचारी आपको रोक रहे हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। आप अगर जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए हैं तो आपको भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर आपने नियम का उल्लंघन किया है तो आप फिर शंकराचार्य कहलाने के योग्य नहीं। हम संत होकर के ही मर्यादा का उल्लंघन करें, ये उचित नहीं है, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर बनाया गया। या तो आप उस रास्ते से जाने के लिए पूर्व से अनुमति प्राप्त कर लेते प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने अपनी व्यवस्था बना करके रखी है, उस व्यवस्था को बिगाड़ना हम साधुओं का कर्तव्य नहीं है, जगत गुरुओं का कर्तव्य नहीं है। व्यवस्था का संचालन व्यवस्थित रूप से करवाना हम संतों का कर्तव्य है। हाँ, राज कर्मचारियों के द्वारा जो चोटी पकड़ करके मारने का क्रम हुआ है, इसका तो हम भी खंडन करते हैं। पर ये भी अराजकता जब फैलाई गई तभी ये कर्म हुआ है। इसलिए हर विषय में देखा जाए तो जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी महाराज दोषी पाए जाते हैं। सिद्धांत को देख करके, और वैसे संत का वेश है तो हम भी सम्मान करते हैं, सारा संसार सम्मान करता है। संत का निरादर कोई नहीं करना चाहता है। और एक बात, कुछ लोग डायरेक्ट केवल योगी जी का ही दोष दे रहे हैं, ये भी गलत है। योगी हटाओ, योगी हटाओ, वो लोग योगी हटाओ का नारा लगाते हैं जिनकी विचारों की चल नहीं पा रही है, क्योंकि इसमें देश में मोदी और योगियों ने सनातन धर्म को जहां का तहां स्थापित करके रखा हुआ है। इसलिए हमें भारत में योगी और मोदी दोनों की आवश्यकता है, तभी हमारा ये सनातन धर्म इस समय वर्तमान में सुरक्षित रहे।